ओम शांति। 29 दिसंबर 2020 की मुरली। बाबा कहते, अभी संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। यहाँ हमें मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। बाबा ने एम ऑब्जेक्ट के बारे में बताया कि हमारा एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना, और कहा बेहद का संन्यास हम कर सकते हैं जब हमें ये निश्चय हो कि ये मृत्युलोक भस्मीभूत होना है और हम सब वर्थ नॉट ए पेनी बन चुके हैं, अभी वर्थ ए पाउंड बनना है। ड्रामा को भी अच्छी तरह से समझना है। और बाबा ने कहा कि आपको निश्चय होना चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। कौन सा बाप? बेहद का बाप, निराकार शिव। बाबा ने ब्लाइंड फेथ की आज परिभाषा बताई कि सिवाय जानने के किसी की पूजा करना व याद करना, ये ब्लाइंड फेथ कहलाता है। बाबा ने कहा श्रेष्ठ धर्म व श्रेष्ठ कर्म को भूलने से हम कर्म भ्रष्ट व धर्म भ्रष्ट बन पड़ते हैं। एक ही गॉड फादर है जो जन्म मरण रहित है। उसको ना सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है। सभी अकाल मूर्त आत्माओं को अपना रथ है या तख्त कहो, वो है। अभी तमो प्रधान दुनिया है तो अनेक धर्म है। बाप को याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा हमें अमर कथा सुनाते हैं। बाबा ने आज वैराग्य भी दो प्रकार के बताए। एक हठ योगी निर्वर्ती मार्ग वालों का, जो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, और एक जो बेहद का संन्यास करते हैं सारे मृत्यु लोक का। बाबा ने कहा ये कल्प 5000 वर्ष हूबहू रिपीट होता है। इसके लिए कहा कि ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। 7 दिन के कोर्स का बताया कि कैसे हम सत्व प्रधान से तमो प्रधान बने हैं काम चिता पर बैठने से। अब ज्ञान चिता पर बैठ सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा अभी देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है, और ऐसे नहीं हम सदैव देही अभिमानी रहेंगे। सतयुग में नाम शरीर के रहते हैं और लक्ष्मी नारायण के नाम से ही तो कारोबार चलता है। बाबा ने कहा हम नंगे आए थे और नंगे ही जाना है। नंगे अर्थात अशरीरी। बाबा ने कहा यह स्कूल है। और बाबा ने विशेष बताया कि लोग परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं क्योंकि उन्होंने आत्मा सो परमात्मा कह दिया। आत्मा सब में व्यापक है, लेकिन परमात्मा कैसे हो सकता है? बाबा ने आज विशेष कहा गीता से कोई प्राप्ति नहीं होती, और कहा कभी भी मुरली मिस ना हो। मुरली मिस हुई गोया अपसेंट पड़ी, और मुरली से कहाँ भी बैठे रिफ्रेश होते रहेंगे। बाबा ने आज विशेष वैष्णव के बारे में बताया कि वो 2 प्रकार के होते हैं। वैष्णव वल्लभाचारी भी होते हैं, परंतु वो विकार में जाते हैं। रहते वैष्णव हैं पर विकार में जाते हैं। बाबा ने कहा तुम पवित्र बन विष्णुवंशी बनते हैं। सतयुग में वैष्णव रहेंगे पर विकार में नहीं जाएंगे। और बाबा ने विशेष कहा कि योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। वह दोनों आपस में लड़ते हैं और मक्खन बीच में तुमको मिल जाता है। बाबा ने कहा कि वह हठ योग है और यह राजयोग है। इसमें परहेज बहुत अच्छी रीति चाहिए। खान पान की भी परहेज चाहिए। और बाबा ने विशेष कहा कि शिव बाबा को वंडर लगता है कि मनुष्य क्या क्या करते हैं। बच्चे कम पैदा हो, माथा मारते हैं, दवाइयाँ निकालते हैं। बाबा कहते एक धर्म की स्थापना होनी है, ये काम तो बाप का है। बाबा ने विशेष कहा वह समय आएगा सब कहेंगे वह तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि की क्या दरकार है। और वरदान वरदाता ने दिया कि जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो।
यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। ओम शांति।